गुड आफ्टरनून ऑल। मैं आपका मेंटर संजय। तो सबसे पहले जितने भी हमारे पूरे स्टूडेंट हैं सबके लिए बिल्कुल दिल से हैप्पी होली, है ना। चलो नेक्स्ट देखो। तो आपका लेक्चर नंबर 2 है। टोटल हमने 2 लेक्चर प्रोवाइड करने के लिए कहा था, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें बताने थे। हमने एक लेक्चर में आपको बता चुके हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस के आपके आंसर्स भी हैं और कुछ 1 मार्क्स के भी क्वेश्चंस हैं, तो आप देख लीजिए, है ना। ये स्पेशली इंग्लिश मीडियम के लिए है। हिंदी मीडियम के हमने टोटल 7 लेक्चर का कहा था। 4 लेक्चर आपके कंप्लीट हो गए हैं। एक लेक्चर हम आज आपको दे देंगे रात में, है ना। डेफिनेटली आज आपकी 14 तारीख है, ठीक। चलो, और ये MP बोर्ड वालों के लिए स्पेशली। बाकी 17 मार्च को आपका एग्ज़ाम है ना। देखिए, तो अगर किसी को कोई कमेंट है, डाउट है तो बता देना ना। हेनरी लॉस, ठीक है, मेंशन सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस। पहला तो एक क्वेश्चन ये करना है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों इस वाले पे है ना, इन दोनों पे न्यूमेरिकल्स आना है, ध्यान रखना आप। पिछले साल न्यूमेरिकल्स नहीं आया, इस साल बिल्कुल बिल्कुल श्योर शॉर्ट है कि इधर से ही पूछेंगे। वो मोलरिटी और मोलरिटी से जो क्वेश्चंस आता है ना, वो तो आप ही बन जाएगा, बहुत सरल आता है। क्योंकि गैल्वेनिक, वोल्टिक और डैनियल सेल बच्चों एक ही हैं, तो ध्यान से पढ़ लेना इसको, है ना। गैल्वेनिक सेल पढ़ा होगा आपने, पढ़ लेना उसको, तो आपकी 3 कवर हो जाएंगी। ऐसा नहीं करना कि डैनियल सेल आ गया तो आप फिर छोड़ के आ गए, नहीं। गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल में गैल्वेनिक सेल ही करना होता है ना। कॉलरॉस पे, इस पे बच्चों न्यूमेरिकल्स आना है ना। अब हिंदी मीडियम तो हम करवा दिए हैं, बट इतना रिस्पॉन्स नहीं रहा इंग्लिश मीडियम वालों को, तो हम वहाँ पे भी करवा देते, बट कोई दिक्कत नहीं। तो कॉलरस लॉ, है ना, आप पढ़ लेना अच्छे से। लॉ पढ़ना, और इसका एक एग्जाम न्यूमेरिकल से आप चाहें तो आप हिंदी मीडियम वाले लेक्चर में देख सकते हैं, तो आप फिर समझ जाएंगे कि करना क्या है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इससे अच्छा जी देखो, हमने कुछ 1-1 मार्क्स के हैं ये ना, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इधर पे। अगर 1-1 मार्क्स के आपको चाहिए है तो कमेंट में डाल देना कि 1-1 मार्क्स के प्रोवाइड कर दो। अगर 10 से ज़्यादा कमेंट आ जाएंगी तो डेफिनेटली हम 1-1 मार्क्स का भी लेक्चर आपको 1 घंटे में कवर करवा देंगे, आपको 1 से 1.5 घंटे में पूरा, ठीक है। आंसर भी बता देंगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है बच्चों, उसकी यूनिट क्या होती है, तो ये क्वेश्चन आना है। मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ठीक है, ध्यान रखना इसको। जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट है वो क्या होती है, सेकंड इनवर्स, ठीक है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए मोल इनवर्स, लीटर और सेकंड इनवर्स, ठीक है, ध्यान रखना। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जो हाफ लाइफ पीरियड है रिएक्शन का वो निकालना है आपको जीरो ऑर्डर के लिए। पूरा डेरिवेशन करना, ये 3 से 4 मार्क्स में आ सकता है बिल्कुल, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है आपको। अच्छा, ये भी आपको 3 से 4 मार्क्स में आ सकता है। अब सुनिए हमारी एक बात ध्यान से, ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, अगर मान लो हाफ लाइफ पीरियड आपने जीरो ऑर्डर के लिए सीख लिया तो ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो बिल्कुल सरल हो जाएगा। तो मतलब एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है। मान लो ऐसा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जीरो की जगह एक पलटना पड़ता है, बाकी सेम रहता है। सेम इसमें है कि मान लो फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उसके लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन हमने कहा है कि आपको निकालना है, तो बस जैसा फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर वैसा ही जीरो ऑर्डर के लिए करना होता है। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, है ना, आपके 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कवर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको करनी है बच्चों, ये इतनी चीज़ों की करनी है। देखो जी, Cr3+ लिखा है, Cu+ लिखा है, CO2+ लिखा है, Mn2+ लिखा है, Pm3+, Ce4+ और Lu2+ और TH4+ लिखा है। अब सुनिए हमारी बात, जो हमने कल दिए थे वो तो आपके हैं, इनसे ज़्यादा वो क्या है, कठिन नहीं पूछ सकते हैं। अब प्लस का मतलब क्या होता है, जैसे प्लस लगा है, जैसे ये होता है आपका कितने नंबर, 29 नंबर पे होता है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आप बताएंगे, ठीक है। तो 1 प्लस लगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया है, दान कर दिया है, ठीक है, डोनेट कर दिया है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास, 28। तो 28 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बनाना है, ठीक है। सेम क्रोमियम में होता तो 24 पे है, लेकिन इसने 3+ लिखा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए। तो कितने बचे, 21 इलेक्ट्रॉन। तो 21 इलेक्ट्रॉन का बनेगा आपका क्रोमियम का, इसका, है ना। बस यही है। IUPAC नाम देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फटाफट देख लीजिए ना, पूरे कवर करवा दिए इधर पे। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और जो पूछ रहे कितने मार्क्स का आएगा, तो आपके ये मान लीजिए कि टोटल सीधे सीधे और के क्वेश्चन छोड़ दें अगर हम, या और के क्वेश्चन भी इंक्लूड कर लें, तो दोनों लेक्चर में से कम 20 से 22 क्वेश्चन आ जाएंगे, और वाले क्वेश्चन तक मिला के, ठीक। अब देखो IUPAC नाम में सबसे पहले जैसे ये लिखा है आपका, तो इसका नाम क्या है,
टेट्रा एमीन एक्वा, ठीक है, एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट, इसके 3 आपकी वैलेंस आ रही है, ठीक है, समन्वय संख्या और क्लोराइड, ठीक है। इसके बाद में इसका नाम क्या है आपका, पोटेशियम टेट्राहाइड्रो ऑक्सीडो जिंकेट 2, ठीक है। ये ध्यान रखना, अभी अच्छे से पढ़ लेना है ना, और अभी लिखते ही जाना साथ साथ। K3Al, ठीक है, एल्यूमिनियम, C2O4 होल थ्राइस, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट। ये कोऑर्डिनेशन संख्या है ना, वरना आप सोच रहे हो क्या कह दिया हमने, समन्वय संख्या, ठीक है, ये 3। नेक्स्ट क्या है आपका 4th नंबर वाला, क्लोरिडो विस इथेन, इसको विस पढ़ते हैं ना 2 के लिए, विस इथेन 1,2 डाईएमीन। बच्चों ऐसा भी पूछ सकते हैं, वो अकेला क्या कहते हैं कि ऐसा लिख देंगे EN2 का पूरा नाम बताइए, तो आप क्या लिखोगे, विस इथेन 1,2 डाईएमीन, इतना भी बता सकते थे आप, है ना। अगर मान लो ऐसा अगर आ गया पेपर में कि EN इसका पूरा नाम बताइए, ET का तो हमने आपको कल बता ही दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो कोबाल्ट 3, नेक्स्ट देखो ये NiCO होल 4th लगा है ना, तो इसका नाम क्या हो जाए, टेट्रा कार्बोनिल निकेल, ठीक है, और 0 इधर पे आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप इसका आपको खुद से ढूंढना है, ठीक है, इसका भी नाम आपको खुद से ढूंढना है। ये कुछ क्वेश्चन दिए ना कि आपको खुद से नाम ढूंढना है, सरल है इसलिए हमने इधर पे डायरेक्ट लिख दिए कि थोड़ा सा आप काम करो, ठीक है, गधों के जैसे बैठना नहीं है। सॉरी, मतलब किसी को वो नहीं कर रहे हैं हम, बाकी फिर भी है ना, पढ़ाई की नहीं की आप, इसलिए इधर पे न भटक रहे हो पूरे यूट्यूब पे। चलो, और किसी को लग गया सॉरी तो दिक्कत हो रही हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लेक्चर लीव कर दीजिए। अच्छा, जो कीलेट इफेक्ट है वो क्या होता है बच्चों, ये आपको बताना है। अच्छा, हमारी एक बात और देखिए, ये तो ठीक है आपको करना ही है। जैकोबस हेंड्रिकस बेंटहॉफ नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है, इनको बच्चों मतलब साइंटिस्ट थे, इनको क्या है नोबेल प्राइज़ मिला था, क्या में केमिस्ट्री के अंदर 1901 में। तो ये फर्स्ट मिला था इनको, मतलब फर्स्ट टाइम जो नोबेल प्राइज़ मिला था केमिस्ट्री में वो इनको मिला था। इनने काम काय के ऊपर किया था, बिलियन के ऊपर, यानी सॉल्यूशन के ऊपर किया था, है ना। ये क्वेश्चन कभी भी किसी समय भी पूछा जा सकता है आपका 1 मार्क्स में, तो हमने इधर पे लिख दिया है, प्लीज़ कवर कर लेना। और अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपको चाहिए हैं कि भैया करवा दो 50 से 100 क्वेश्चन, तो फिर हम करवा देंगे, आप मैसेज कर देना, है ना, इस पर कमेंट कर देना। अच्छा, जो रिएक्शंस हैं, अब आपके हेलो एरिन्स वाला चैप्टर जैसे बना रहे हैं, है ना, तो इसमें आपको करना क्या है, देखो जो हेलो एरिन्स वाला चैप्टर है, देखो सबसे पहले कभी भी मान लो आपने हेलो एरिन्स पढ़ा, ठीक है, तो आपने क्लोरोबेंजीन पढ़ा जैसे, तो क्लोरोबेंजीन सबसे पहले कि हेलो एरिन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है, और उससे पहले भी आपको फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी से भी पहले आपको उसके बनाने के जो तरीके हैं ना, ठीक है, हाउ टू बी इट फॉर्म्ड, ठीक है, आप कैसे बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन करनी है बच्चों आपकी। ये सब क्लोरोबेंजीन के साथ आएगा, है ना, ध्यान रखना, इसके साथ में अभिक्रियाएं होंगी आपकी। इसकी जो रासायनिक मतलब कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो रासायनिक गुणधर्म कहते हैं, उसके साथ ये रिएक्शंस होती हैं ना, ध्यान रखना, वहाँ पे मिलेंगी आपको, ठीक। थोड़ा सा अपने हाथ चला लीजिए ना, पैर तो नहीं चलाना है, हाथ चला लीजिए। अच्छा, ये आपको तो पता ही होगा क्या है, तो बच्चों ये कमेंट में डाल देना कि RMGX क्या होगा। तो 2 कमेंट के साथ में आपको 2 चीज़ें लिखनी है कि RGMX का मतलब कौन सा रिएजेंट होता है, आपको ये चीज़ बतानी है, और दूसरी कि 1 मार्क्स के आपको क्वेश्चन चाहिए है कि नहीं चाहिए है। चाहिए हैं तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए पहले जाके, है ना। नेक्स्ट देखो, ये बच्चों हमने, और इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब N-ब्यूटाइल क्लोराइड is treated with alcoholic KOH. Bromobenzene is treated with the Mg in the presence of dry ether. It is nothing other than Bromobenzene is treated with the
Mg in the presence of the dry ether. Okay, chlorobenzene is the subjected to hydrolysis. एक क्वेश्चन है आपका, ethyl chloride is treated with the aqueous KOH. Next one, methyl bromide is treated with the sodium in the presence of the dry ether. It is nothing other than the बुर्ज अभिक्रिया, मतलब बुर्ज रिएक्शन है ये, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन वो पूछ लेते कभी कभी। ठीक, कि मान लो जो आपको देखो, मान लो कार्बेलामीन जो आपकी रिएक्शन आपको याद होगी, लेकिन वो क्या कर देंगे, ऐसा वर्ड्स में लिख के दे देंगे, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अच्छे से पढ़ना है ना, सिर्फ ऊपर ऊपर रट्टा लगा के नहीं चले जाना, थोड़ा सा समझना उस चीज़ को। methyl chloride is treated with the KCN. कोई दिक्कत नहीं, आप इतनी चीज़ें कर लीजिए, अभी तो है ना, कोई समझ नहीं, आप हो जाएंगे बहुत अच्छे से, आपका अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और इतना हम कह रहे हैं कि अगर किसी ने कंप्लीट कर लिए इतने क्वेश्चंस और 1 मार्क्स का अगर हम लेक्चर डालने वाले, तो 70 में से 55 इंग्लिश मीडियम वालों के आ जाएंगे गारंटेड। और हिंदी मीडियम वालों को क्या है कि कुछ चीज़ें हम पढ़ा भी रहे हैं, तो उनके हम 65 का गारंटी ले सकते हैं। ठीक, फिनॉल फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सबसे पहले फिनॉल है, फिनॉल बनता कैसे है, ठीक है, तो उसकी जो रिएक्शन है आपको पहले वो पढ़नी है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ता है, क्यों कह रहे हैं हम पढ़ने को, क्योंकि ये 2 मार्क्स में और 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, है ना, इसलिए हमने बार बार दे रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसकी रिएक्शंस पढ़नी है आपको। फिर अच्छा, यूज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, तो एल्डिहाइड के उपयोग बताने, यूज बताने आपको कोई 2, ठीक है, 2 इसके बता देना, 2 इसके बता देना। और 2 इसके तो आपको पता ही होंगे, है ना, कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है आपका, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, उसके तो आपको पता ही होंगे, तो ध्यान से पढ़ लेना ये, है ना। नेक्स्ट देखो, इसमें जो रिएक्शन आपको करनी है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है आपका, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप में रिडक्शन पढ़ना है आपको, ठीक है, आपको डीकार्बोक्सिलेशन आपको पढ़ना है, हेलोजिनेशन पढ़ना है, ठीक है, एस्टिलेशन पढ़ना है, और कैनिजारो रिएक्शन पढ़ना, बस इतना ही चीज़ पढ़ना है आपको इसमें। ठीक, चक्कर में नहीं पढ़ना और फालतू में, ना टाइम है ना वेस्ट करना। एमीन आपका जो है बच्चों, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आपको पढ़नी है एमीन्स की, ठीक है, तो पूरे एमीन्स की। लेकिन अच्छा, ये क्वेश्चन में बाद में बता रहे हैं ना, लेकिन जो क्या है कि जो एरोमेटिक है एमीन्स के, है ना, तो उसमें पहला कंपाउंड आता है क्या आपका, एनालिन। एनालिन का फॉर्मूला क्या होता है, ये है ना, NH2, ये होता है आपका। अब इसमें ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, बच्चों ये 3 आप अच्छे से पढ़ लेना बस एमीन्स में, है ना, और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाना है। ठीक, नेम रिएक्शन जितनी है वो तो हमने वैसे भी पहले बता दी हैं। तो इसका देखो ये क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है C6H5SO2Cl, तो इसको बच्चों हम लोग हिंसवर्ग रिएजेंट कहते हैं, है ना। ऊपर वाले क्वेश्चन का आप कमेंट हमें डाल देंगे पक्का, है ना अभी, वरना फिर आगे से हम कुछ नहीं बताने वाले। वैसे आप तो कह रहे होंगे पेपर हो जाए, कुछ जो बायोलॉजी वाले हैं, ठीक है, तो उनका तो ठीक है, लेकिन मैथ्स वालों का भी तो अभी रह गया है। अगर आपको हेल्प चाहिए होगी तो आप हमें बताना जरूर, हम कर सकते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, इट्स अ फंक्शंस एंड इट्स टाइप्स। तो आपको 2 फंक्शन लिखने और 2 टाइप्स लिखने हैं, इसके टाइप्स लिखने हैं विद 2 एग्जाम्पल्स। कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के होते हैं ना, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड ऑलिगोसेक्राइड्स, ठीक है, ये 3 होते हैं आपके। चलो नेक्स्ट देखो, विटामिन्स। तो बच्चों विटामिन्स है ना आपके, तो विटामिन्स की ये टेबल आपको पढ़नी है। इसमें क्या होते हैं, आप जो स्रोत होते हैं इसके, है ना, सोर्सेस होते हैं, और इनकी वजह से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, इनके साइंटिफिक नेम। तो देखो विटामिन ए रेटिनॉल है, ठीक है, थायमिन है, ठीक है, B1, और C है एस्कॉर्बिक, ठीक है, कैल्सिफेरॉल, ठीक है, विटामिन E, विटामिन K, ठीक है, ये आपको पढ़ने हैं। और जो विटामिन बी है ना, बी में आपको B1 पढ़ना है, B2 पढ़ना और B12 पढ़ना, बस। इसके अलावा कोई आपकी आवश्यकता नहीं है पढ़ने की और ना पढ़ना। ठीक, आप सोच रहे हो क्यों, और बाकी के भैया आपने पूरी टेबल नहीं, आपको 3 छोड़वा दिया, 4 छोड़वा दिया, 5 छोड़वा, 6, 7, बहुत सारी चीज़ें हमने नहीं बताई हैं ना, कि वो जरूरत नहीं है, वो नहीं आते। DNA RNA कुछ क्वेश्चन इधर पे बहुत सारे कल के भी रिपीट हुए हैं, तो बाकी आपका कल का लेक्चर आपको कंपलसरी है ना, दोनों लेक्चर में मिला के आएंगे क्वेश्चन, क्योंकि
आप ये नहीं सोचना कि बस ये लेक्चर जो देख रहा है तो इतने में काम हो जाएगा। एक लेक्चर और है, कृपया करके देख लो, 9 मिनट का है, उसमें आपका फ़ायदा है। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमारा तो मोनेटाइज हो जा रहा चैनल है ना, पता नहीं कब होगा अभी कि नहीं, बाकी हम उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखो, न्यूक्लिक एसिड है तो डीएनए और आरएनए, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो डीएनए में आपने डबल, जो बायोलॉजी वाले हैं तो बिल्कुल अच्छे से बना के है ना डीएनए अगर आ जाए तो, है ना। जो मैथ्स वाले हैं तो देखो डबल हेलिक्स मॉडल सीख लेना, बहुत सरल सा है, कोई ज़्यादा वो नहीं होता। एडेनाइन देखो डीएनए में क्या होता है आपका, थाइमिन होता है स्पेशली, ठीक है, और इसमें क्या होता है, यूरासिल होता है आपका, ये पता होगा आपको, है ना। AGCT यही तो होता है। इसमें क्या होता है, AGCU यही तो होता है इसमें आरएनए में, ठीक है। आरएनए के आपको टाइप भी आ सकते हैं, जैसे कि इस बार नोबेल प्राइज़ भी मिला है ना आरएनए के ऊपर, दैट्स व्हाई इट कम्स, ठीक है। आरएनए पूछा जा सकता है, हमें ऐसा लग रहा है। अब देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमने कल ही बताया था, आज फिर से कह दे रहे हैं, अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, भले ये रिपीटेड लग रहे होंगे आपको बट इंपॉर्टेंट इसलिए हम बार बार बता रहे हैं। अब देखो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन और बता दें हम। डॉक्टर हरगोविंद खुराना नाम के जो व्यक्ति थे, इन 1968 में इनको, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, नोबेल प्राइज़ तो मिला था, ये तो अच्छी बात है, लेकिन किस फील्ड में मिला था, तो मेडिसिन में और फिजियोलॉजी में मिला था बच्चों। केमिस्ट्री लिख के नहीं आ जाना, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर है तो, है ना, ध्यान रखना। लेकिन इनके साथ साथ में इनको क्या है कि साथ में दिया गया था, है ना, कि भाई 3-4 लोगों ने मिलकर काम किया था, तो उनके साथ में, तो विद मार्सेल निरनबर्ग एंड रॉबर्ट हॉली, ठीक है, इन 3 लोगों को मिला के मिला था आपको नोबेल प्राइज़ फर्स्ट, ठीक है, काय में, मेडिसिन में और फिजियोलॉजी में। इनने काम काय के ऊपर किया था पता है, डीएनए और आरएनए के ऊपर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, फेवरस एंड द ग्लोबुलर प्रोटीन है आपके, इसमें टू डिफरेंस आपको बताने हैं। अब देखिए, आपके 2 लेक्चर का हमने कहा था, हमने कंप्लीट करवा दिया। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, अगर हमसे होगा तो ज़रूर हम हेल्प कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और अगर इसके आगे मान लो लेक्चर नहीं है तो ऑल द बेस्ट फॉर यूर एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम में अच्छे ही करके आएंगे आप, है ना, इतना कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक शेयर नहीं सब्सक्राइब, ठीक है। ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, अगर आपके कोई अच्छे दोस्त हैं, आपको जलन भावना नहीं फील करनी है, वो पास नहीं हुआ ना, उनको भी बता देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, पार्थ क्लासेस के लिए, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी हिंदी मीडियम के तो अभी हम लेक्चर कंटिन्यू डालने वाले हैं। थैंक यू।